नमस्ते सभी को। आप कैसे हैं? यहाँ आकर अच्छा लगा। आज गुरुवार है 23 अक्टूबर। आशा है आप जहां भी हैं आपका दिन अच्छा बीत रहा होगा। हमारा तो निश्चित रूप से अच्छा है। असल में आज हमें छुट्टी मिली है। कल फिर से काम पर लौटने से पहले तो हम यहाँ यूके में बारिश के बीच बीच में बहुत सारे छोटे मोटे काम कर रहे हैं। अभी के लिए मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन खैर यही है। ओएस के लिहाज से इसमें कुछ भी नया नहीं है। जाहिर है कि हम वहां से कुछ सुनने या देखने का इंतजार कर रहे हैं। आगे बढ़ने पर हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? पॉपअप। जाहिर है वे अभी भी प्राथमिकता वाले पदों के लिए सही संख्या प्राप्त करने के लिए पर्दे के पीछे बहुत काम कर रहे हैं। मुझे आशा है कि कल के पुनर्कथन से आप लोगों को अशमीत फराह के साथ हुई बैठक को थोड़ा और समझने में मदद मिली होगी। मंगलवार को मुझे वाकई मजा आया। मेरे लिए यह बहुत जानकारीपूर्ण था। वहां बहुत सारी जानकारी थी और हमें वाकई यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उसे कई बार सुने ताकि वह सच में हमारे दिमाग में बैठ जाए। जाहिर है मैंने कल उसे दोहराने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वहां बहुत सारी जानकारी है जिसे समझना जरूरी है कि चीजें कैसे आगे बढ़ रही हैं। इस सत्र के लिए मैं विशेष रूप से उस एक महत्वपूर्ण हिस्से पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं जो हमारे सीईओ ने कहा था, और वह था मूल्य के बारे में तथा उस मूल्य का प्रभाव। यह हम सभी पर असर डालेगा जब हम हमारे साथ जीत हासिल करेंगे। यह वाकई में महत्वपूर्ण है। यह समझना जरूरी है कि उसका प्रभाव क्या है। तो जाहिर है चयन प्रक्रिया चल रही है, और जैसा कि उन्होंने अपने लाइव में कहा था जो उन्होंने कुछ दिन पहले किया था, यह प्रक्रिया आसान नहीं रही है क्योंकि संख्या बहुत अधिक थी। और जाहिर है हमने आपको उस संख्या के बारे में बताया था। 6 लाख लोगों ने आवेदन फॉर्म भरा था। फिर उसे तुरंत आधा करके 3 लाख किया गया, फिर 20,000, 10,000 और लगभग 60 के आसपास लोगों तक लाया गया। वैसे यह कोई पक्की संख्या नहीं है। यह सिर्फ वही है जो उन्होंने उस समय कहा था, और यह इससे ज्यादा भी हो सकती है। हमें जाहिर है इंतजार करना होगा और देखना होगा कि वे लोग कौन हैं जिन्हें वह प्राथमिकता वाली स्थिति मिली है। लेकिन आज मैं आपसे जिस बारे में बात करना चाहता हूं वह है हमारे लिए ऐश के साथ विजय में होने का मूल्य। और इसी वजह से मैं आपको मूल्य और इसके प्रभाव के बीच की समानताएं बताना चाहता हूं जो यह लाने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वास्तव में कहा था कि चयन प्रक्रिया आसान नहीं है, और आसान नहीं थी क्योंकि लोग जब ऐश के साथ विजय में शामिल होंगे तो उन्हें जो मूल्य मिलने वाला है उसकी वजह से प्लेटफॉर्म उन चुने हुए प्राथमिकता स्थिति वाले लोगों के लिए तैयार है, और कंपनी विशेष रूप से उन भाग्यशाली लोगों के साथ काम करने जा रही है। इस बहुत ही पहली चरण में या हमें यह समझना होगा कि यह तो बस शुरुआत है। ठीक है, ये किसी भी तरह से सबके लिए अंत नहीं है। इसके बाद एक द्वितीयक समूह होगा जिसमें बहुत से लोगों को उस प्राथमिकता स्थिति वाले समूह के माध्यम से ऐश के साथ विजय में आमंत्रित किया जाएगा। और फिर से जब हमें और अधिक जानकारी मिलेगी तो हम वह सारी जानकारी आपको देंगे। तो कंपनी शुरुआती लोगों के साथ काम करेगी, और फिर उसी तरह वे पहले उन लोगों के साथ काम करेंगे और उसके बाद द्वितीयक समूह के साथ। यह समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि यह खबर सभी के लिए अच्छी नहीं होगी, लेकिन निश्चित रूप से आप में से बहुत बहुत से लोगों के लिए यह अच्छी खबर होगी। यह तो तय है। तो चाहे आप पहली या दूसरी लहर में आ रहे हो या फिर बाद में, हर किसी को मिलेगा। ऐश के साथ विक्ट्री में आपको वही मूल्य, वही गुणवत्ता मिलेगी जो उस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। क्योंकि हमें यह समझना चाहिए कि यहां कोई टाइम स्टैंप नहीं है। ठीक है, इसमें कोई विशेष तारीख नहीं है जब आपने इसमें प्रवेश किया। इसका कोई भी महत्व नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि जो लोग पहले आते हैं उन्हें सबसे अच्छे इनाम मिलते हैं या बाकी सब कुछ। ये एक संरचना है, और यही हमें समझना चाहिए। ये बहुत रणनीतिक रूप से पूरी तरह से संरचना के अनुसार बनाया जा रहा है, और इसके पीछे तर्क यह है कि इसे एक सफल व्यवसाय बनाया जाए, लेकिन साथ ही हमें भी सफल बनाया जाए। ये बहुत ही विशेष प्रशिक्षण होना
जाहिर है कि शुरुआत में प्राथमिक स्थिति, लोग और फिर लोगों की दूसरी लहर या चरण और उसके बाद आगे भी, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जटिल और दिलचस्प प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ कई बदलाव आते हैं। संगठित, सुरक्षित पारिवारिक समुदाय बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद ही हम अंतिम व्यवसाय की ओर बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि ऐश के साथ जीतना मुख्य व्यवसाय नहीं है। ठीक है, ये एक लर्निंग सेंटर है, एक होल्डिंग टैंक है। यहीं पर हमें अगले व्यवसाय की जानकारी मिलेगी और ये सब हमारे लिए आगे बढ़ने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। क्यों? क्योंकि हमें विक्ट्री विद ऐश के भीतर बहुत सारी महत्वपूर्ण और गोपनीय जानकारी मिलने वाली है। तो क्यों है? किसी व्यवसाय के भीतर बेहतरीन मूल्य देना न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि उस व्यवसाय के लिए भी इतना प्रभावशाली क्यों है? क्यों क्यों क्या यह कई कंपनियों के लिए आगे बढ़ने का सच में एक नया तरीका है? ये क्या करता है? ये हमें अन्य कंपनियों से अलग करता है जब हम वित्तीय लाभ के प्रभाव के बजाय मूल्य के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यहां बहुत बड़ा अंतर है। तो किसी व्यवसाय को मूल्य देना वास्तव में उसके समग्र मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। प्रदर्शन के लिए वित्तीय समर्थन निश्चित रूप से, यदि आप मूल्य देते हैं तो वह पैसे में भी बदल जाता है। ये बाजार में स्थिति बनाने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी व्यवसाय के भीतर वह मूल्य प्रदान करते हैं, तो यह वास्तव में लोगों को इसके बारे में और जानने के लिए उत्साहित करता है। इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है और साथ ही यह आप जिस भी उद्योग में हैं, उसमें संभावित विकास में भी मदद करता है। और एक व्यवसाय जो उस मूल्य को सफलतापूर्वक बनाता और प्रदान करता है, वह शुल्क ले सकता है। असल में वे अपने काम के लिए अधिक कीमतें वसूल सकते हैं। यह और फिर बदले में उनकी लाभप्रदता बढ़ाता है और यह एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाने में भी मदद करता है। क्यों? क्योंकि आप मूल्य प्रदान कर रहे हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी रेस्तरां में गए हैं, आपने बाहर खाना खाया है और जब बिल आता है तो वह किसी भी तरह से सस्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी आप वहां से चले जाते हैं ये कहते हुए कि मुझे अपने पैसे का बेहतरीन मूल्य मिला। व्यवसाय भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपके पास ग्राहक आधार होता है और वे आपसे कुछ खरीदते हैं, उन्हें जो मिल रहा है उसके लिए वह अच्छा मूल्य लगता है, तो कीमत का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि लोग उस मूल्य को देख रहे हैं जो उन्हें मिल रहा है, न कि उस कीमत को जो वे चुका रहे हैं। तो अगर आप सोचने का तरीका बदलना शुरू कर दें कि हमें लाभ देखने के बजाय मूल्य देना है, तो लाभ अपने आप आ जाएगा। लेकिन आप उस मूल्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो आप अपने ग्राहक को, वहां मौजूद लोगों को दे रहे हैं। तब आप समझना शुरू करेंगे कि यह कितना महत्वपूर्ण है व्यवसाय की वृद्धि के लिए और आपके लिए भी, क्योंकि आखिरकार हमें उत्पाद बेचने ही हैं जो कि अंतिम व्यवसाय में कमीशन आधारित होंगे। और जो हम ऐश के साथ विक्ट्री में कर रहे हैं वह यह है कि हम वे सभी कौशल सीख रहे हैं जिनकी हमें जरूरत है, इसको बहुत ही पेशेवर तरीके से सही ढंग से करने में सक्षम होने के लिए, क्योंकि हमें यह सिखाया गया है और फिर हम इसे ऐश के साथ विक्ट्री में लागू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वे कौन कौन से मुख्य प्रभाव हैं जिनमें मूल्य देना वास्तव में मदद करता है। वे इसमें मदद करते हैं कि आप उन चीजों की कीमत अधिक रख सकते हैं जो आप कर रहे हैं, क्योंकि उनमें वे अनूठी विशेषताएं हैं जो दूसरों के पास नहीं हैं। शायद आपके उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता दूसरों से बेहतर है जो आपके पास है और दूसरों के पास नहीं है, और इसके लिए आप अधिक कीमत वसूल सकते हैं। साथ ही
जो अतिरिक्त मूल्य वाली विशेषताएं हैं, उनके कारण बाजार में अधिक आकर्षण पैदा होता है, जिससे बिक्री और राजस्व में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि उन्हें वह मूल्य दिया गया है और यह स्पष्ट रूप से आपके द्वारा बेचे जा रहे उत्पाद या सेवा के लाभ मार्जिन में भी इजाफा करता है। बाजार में स्थिति और प्रतिष्ठा के मामले में आप अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग दिख सकते हैं, क्योंकि आप यह अतिरिक्त मूल्य दे रहे हैं। यही इसका प्रभाव है। एक अनूठी विशेषता या लाभ जोड़ने से व्यवसाय खुद को प्रतिस्पर्धियों से अलग कर सकता है और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल कर सकता है। यह नए ग्राहकों को आकर्षित करने और मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने में भी मदद करता है, क्योंकि आप उन्हें अतिरिक्त मूल्य दे रहे हैं। यह एक बड़े बाजार हिस्सेदारी की ओर ले जाता है। साथ ही ग्राहक किसी उत्पाद के लिए अधिक कीमत चुकाने को भी तैयार हो सकते हैं, यदि वह उनके विशेष मूल्यों के अनुरूप हो, और यह मजबूत प्रतिष्ठा उत्कृष्ट ग्राहक सेवा और समुदाय में भागीदारी के माध्यम से भी बन सकती है। मैंने कई बार कहा है ना, कि मैं सच में इस पर विश्वास करता हूं। आगे बढ़ते हुए हमारे पास जो यह समुदाय है, वह भी अंततः हमारे ग्राहक आधार में शामिल हो जाएगा। मुझे लगता है कि यह सब कुछ इसी तरह होने वाला है, बहुत हद तक एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। अगर आप इसे इस तरह से सोचें कि कैसे ऐश मुफारा पहले से ही प्राथमिक पोजीशन, द्वितीयक पोजीशन आदि के साथ काम कर रहे हैं, तो वह भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना ही है। उन्होंने अपनी लाइव में कहा था कि यह कितना जरूरी है कि हम मिलकर सही परिणाम प्राप्त करने के लिए काम करें। यह समझना जरूरी है कि इन दोनों के बीच का यह संबंध बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। एक सेकंड रुकिए, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। हमें यह भी समझना चाहिए कि यह प्रभाव और मूल्य वफादारी बनाए रखने में भी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि जब ग्राहकों को लगता है कि उन्हें अच्छा मूल्य मिल रहा है, तो इससे उनकी संतुष्टि बढ़ती है, जिसका मतलब है कि वे बार बार खरीदारी करेंगे और उनकी वफादारी भी बढ़ेगी। और साथ ही विविध और वफादार ग्राहक आधार कंपनी के लिए स्थिरता और कम जोखिम का संकेत देता है, जिससे अन्य निवेशक और खरीदार भी आपकी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि उन्हें भी वही स्थिरता दिखती है। तो देखिए कैसे ये सब धीरे धीरे बढ़ने लगता है जब हम अपने ध्यान को पूरी तरह से मूल्य पर केंद्रित करते हैं, न कि केवल कीमत पर। इसका असर, जो कि सकारात्मक रूप से सामने आ रहा है, पहले से ही दिखने लगा है, क्योंकि जो कुछ भी आप लगातार और मेहनत से लागू कर रहे हैं, वह अब धीरे धीरे फैलने लगा है और आगे बढ़ने लगा है। लोग इसे नोटिस कर रहे हैं, और यही कारणों में से एक है कि हमारे सीईओ लगातार कहते हैं, अब आप शिकार बनेंगे, क्योंकि लोग हमेशा जानना चाहते हैं और जानना चाहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। ये वे यानी कंपनी आपकी सफलता के लिए हर चीज उपलब्ध करा रही है। लोग आपको सफल होते देखेंगे, और जब ऐसा होगा तो वे जानना चाहेंगे कि आप कैसे सफल हुए हैं। ये सब उस मूल्य के कारण है जो हम दे रहे हैं। यही वह प्रभाव है जो आप पर एक व्यक्ति के रूप में पड़ेगा। आपका व्यक्तिगत प्रभाव यही होगा। यह ब्रांड प्रतिष्ठा, ग्राहक वफादारी, स्वामित्व, तकनीक जैसी अमूर्त संपत्तियों के निर्माण में भी मदद करता है, जो व्यवसाय के मूल्य को काफी बढ़ा सकते हैं। हालांकि इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है कि कंपनी निजी स्वामित्व में है आदि। तो जो वे कर रहे हैं वह वास्तव में बहुत बहुत चतुराई भरा है। वे अत्याधुनिक तकनीक और उत्पादों का उपयोग करके वह महत्वपूर्ण अतिरिक्त मूल्य दे रहे हैं। यह किसी व्यवसाय को अन्य प्रतिस्पर्धियों से आगे बनाए रखने में मदद करता है, मजबूत संबंध बनाता है और उत्पादों के माने गए मूल्य को बढ़ाता है। और जो सेवाएं हम देने जा रहे हैं, वे भी ग्राहक सेवा, ब्रांड छवि आदि में मदद करेंगी, ठीक है। ये बार बार खरीदारी बढ़ाने और ऐसी कई अन्य चीजों में भी मदद करता है और उत्कृष्ट संबंध बनाता है, ठीक है।
जो व्यवसाय और उस उद्योग दोनों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी हैं, जिसमें हम हैं। यह वास्तव में दिलचस्प है जब आप यह समझना शुरू करते हैं। हमारे सीईओ कहते हैं कि विक्ट्री में ऐश के साथ जो हो रहा है वह एक उपहार है। वह सब कुछ खुद भुगतान कर रहे हैं, हम एक पैसा भी नहीं दे रहे हैं। यही असली मूल्य है। जब वह कहते हैं कि यह एक उपहार है, क्योंकि इसका आपके व्यक्तिगत जीवन पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप इसमें जो देखने वाले हैं उससे आपको जो मूल्य मिलने वाला है, यह आपके जीवन को न केवल आर्थिक रूप से बेहतर बनाएगा, बल्कि यह आपके ज्ञान के स्तर को भी बढ़ाएगा। अगर ज्ञान के स्तर पर जैसा कोई शब्द या वाक्यांश है, तो आप धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि हम सभी कितने खास, अनोखे और भाग्यशाली हैं कि हम अभी इस स्थिति में, इस समय, इस स्थान पर मौजूद हैं। यह सोचकर भी अच्छा लगता है कि हमारे पास यह अवसर है। और जब मैं हम कहता हूं, तो मेरा मतलब हर उस व्यक्ति से है जो पहले से ही जानता है और ऐश के साथ विक्ट्री के बारे में जानता है, क्योंकि हम पहले हैं, हम इसकी शुरुआत हैं, हम उस चीज की शुरुआत हैं जो आगे बढ़ने वाली है। हम अगले व्यवसाय की शुरुआत हैं जब हम इसे देखेंगे। हम वही लोग हैं जो बिल्कुल शुरुआत में मौजूद हैं, और ये एक बहुत ही खास स्थान है। यही वह चीज है जो, क्या ये आपको सच में उत्साहित नहीं कर देता? ये कुछ वैसा ही है जैसे जब मार्क जुकरबर्ग ने अपने 5 दोस्तों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बुलाया था और वह बता रहे थे कि वह क्या करना चाहते हैं। ठीक है, यही वह स्तर है कि हम कितनी जल्दी हैं उस चीज के लिए जो हो रही है। हम में से कितनी बार कई लोगों ने कहा है, काश मैं उसमें पहले शामिल हो जाता, काश मुझे उसके शुरू होने पर ही उसके बारे में पता चल जाता। खैर, यह हमारा मौका है, यह हमारा अवसर है, क्योंकि हमारे सीईओ द्वारा हमें सचमुच यह उपहार में दिया जा रहा है और हम अपार मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारे सभी जीवन को बहुत बहुत सकारात्मक तरीके से प्रभावित करने वाला है। और यही कारण है कि चाहे आप प्राथमिकता वाले स्थानों में हों, चाहे आप दूसरी लहर में आएं या उसके बाद आएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप विक्ट्री विद ऐश में क्या सीखने वाले हैं। हर किसी को विक्ट्री विद ऐश में बिल्कुल वही प्रशिक्षण, मूल्य और गुणवत्ता मिलेगी। इसलिए अगर आप वह प्राथमिकता वाली स्थिति नहीं बना पाते हैं, तो चिंतित न हो, चिंता मत कीजिए। अगर आप उस होने वाली प्रक्रिया के द्वितीय चरण में नहीं आ पाते हैं, तो भी चिंता मत कीजिए अगर आप उसके बाद आते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप विक्ट्री विद ऐश में पहुंचेंगे, तो मेरे लिए भी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। ये किसी और के लिए भी बिल्कुल वैसा ही होगा, और ये किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी बिल्कुल वैसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास किसी अलग दरवाजे की कोई खास चाबी है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ अलग मिलने वाला है। कुछ अतिरिक्त ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी और को ना मिले। हर किसी को एक जैसा ही मिलेगा। यह सिर्फ एक रणनीतिक योजना है कि व्यापार कैसे आगे बढ़ेगा और विकसित होगा, क्योंकि यह बहुत से लोगों को स्थिरता और मूल्य दे रहा है। खैर दोस्तों, आशा है कि यह आपके लिए सहायक रहा होगा। आशा है कि इससे आपको यह थोड़ा और समझने में मदद मिली होगी कि जब हम विक्ट्री विद ऐश में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है। चाहे हम पहले हों, चाहे हम अगले हों, चाहे हम उनके हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई समय नहीं होगा जब आपने ज्वाइन किया हो, ऐसी कोई तारीख नहीं होगी जब आप आए हों, या ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई भी फर्क नहीं जान पाएगा। वहां बस यही देखा जाएगा कि आपने अपना केवाईसी पूरा किया है या नहीं, यानी केवल एक टिक या इसी तरह का कोई संकेत दिखेगा। आपकी अन्य व्यक्तिगत जानकारी या दस्तावेज की कोई भी जानकारी वहां नहीं दिखाई देगी, जिससे आपकी गोपनीयता बनी रहती है। बस इतना ही हम वहां देखेंगे। मुझे लगता है अतीत की कोई भी निशानी नहीं रहेगी। नई शुरुआत, नई शुरुआत, नया व्यवसाय, यह हमारे लिए एक पुल है जिससे हम आगे बढ़ें, सीखें और उस अंतिम मंजिल तक पहुंचे जहां हम सभी जा रहे हैं। खैर दोस्तों, मेरी तरफ से बस इतना ही। मैं कल शुक्रवार को सामान्य समय पर वापस आऊंगा। मुझे लगता है कल, हाँ, और फिर सप्ताहांत में कुछ नहीं होगा। सप्ताहांत व्यस्त है और जाहिर है मैं सोमवार को फिर से वापस आऊंगा। ठीक है, तो कल आखिरी बार
मेरी तरफ से कुछ दिनों की छुट्टी के लिए। जाहिर है अगर कुछ भी होता है मैं सबसे पहले यहां आकर आप सभी को बताऊंगा। इसके अलावा आप जहां भी हैं, आपका दिन शुभ हो और कल आप सबसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए अलविदा।